मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। नमस्कार, राम राम। फिर से स्वागत करते हैं क्योंकि खास मेहमान आज हमारे हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है ठस्का, और ठस्का यानी मंगलौर विधानसभा में पड़ने वाला गांव है। और जब मंगलौर विधानसभा में कोई ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है तो मुझे लगता है कि दूर तक जाती है, क्योंकि तो बढ़िया लगा जी, सब तो अच्छा लगा, गाँव में नाम रोशन कराए। पहुँच तक आया, अपने दादी बाबा का, अपने बड़ों का नाम रोशन किया। यही हम इससे खुशी और क्या है हम। नहीं नहीं, मेरी तरक्की नहीं है, ये मेरा हाथ नहीं है, इनका खुद का हाथ है। हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद इस मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर फौलाद को पानी दे, इस फौलाद का भी बल निकलेगा। बेटे का फर्ज यही है कि जो सम्मान, जो दर्द एक माता और पिता अपने बच्चे के पालन पोषण में जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक, परवरिश तक निभाते हैं, हमें उसका कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ उन्हें एक ऐसा जीवन दे सकते हैं कि हाँ वो भी एक समाज में एक सम्मान के साथ, एक गर्व के साथ अपना जीवन यापन कर सके। ये सौभाग्य अपने हमारे जो पूर्व कर्म है और वर्तमान समय के जो हमारे कर्म हैं उन्हीं के अनुसार, बाकी सभी का आशीर्वाद, हमारे माता पिता, गुरुजन, सभी मेरे सहयोगी, सभी बुजुर्ग, सभी मित्र, रिश्तेदार, जितने भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं परोक्ष रूप से, और वर्तमान समय में जितने लोग जुड़े, सभी को अपना इस चीज में सहयोगी मानता हूँ। मंगलौर है आपके उत्तराखंड की सीमा पर पड़ने वाला गाँव है, और आज उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि जो गाँव है वहाँ से हमारे सिलेक्शन होने के बाद में लोक सेवा आयोग जो जितने भी अधिकारी बन रहे हैं आप ही के काम आने वाले, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो गाँव को बढ़ावा दिया जा रहा है और शहरों को भी टक्कर देने में गाँव के लोग सक्षम हो जाते हैं। अमित भाई राम राम। नमस्कार जी। तो हमारे साथ अमित कश्यप जी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आज ये सौभाग्य जो आपको मिला है इसके लिए क्या क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? पहली बात है बिल्कुल, ये सौभाग्य अपने हमारे जो पूर्व कर्म है और वर्तमान समय के जो हमारे कर्म हैं उन्हीं के अनुसार, बाकी सभी का आशीर्वाद, हमारे माता पिता, गुरुजन, सभी मेरे सहयोगी, सभी बुजुर्ग, सभी मित्र, रिश्तेदार, जितने भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं परोक्ष रूप से, और वर्तमान समय में जितने लोग जुड़े, सभी को अपना इस चीज में सहयोगी मानता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ARTO के पद पर अमित भाई तैनात हुए हैं और बहुत जल्दी अभी आपकी सेवा के लिए आएंगे। तो सेवा तो देते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा एक माता पिता का धर्म होता है जी। बेटे का फर्ज क्या रहा है? बिल्कुल, बेटे का फर्ज यही है कि जो सम्मान, जो दर्द एक माता और पिता अपने बच्चे के पालन पोषण में जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक, परवरिश तक निभाते हैं, हमें उसका कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ उन्हें एक ऐसा जीवन दे सकते हैं कि हाँ वो भी एक समाज में एक सम्मान के साथ, एक गर्व के साथ अपना जीवन यापन कर सके। शिक्षा सबसे बड़ा स्तर माना जाता है अमित भाई। अभी क्या आप कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां, बहुत मैं देख रहा था परीक्षा पास करने के लिए बहुत सारे लोगों को सेटिंग बैठानी पड़ती है। जी जी जी। तो किस तरह से आप कहेंगे कि शिक्षा में किस तरह से आपने महारत हासिल की? क्योंकि पढ़ाई भी है और परीक्षा देनी है, फिर इंटरव्यूज करने बहुत सारे थे, क्योंकि आप जॉब में भी थे शायद पहले। जी 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 बिल्कुल, ये एक बड़ी कठिन डगर है। PCS एक धैर्य वाली परीक्षा है। अगर आप PCS बनना चाहते हो तो केवल 1 साल या कुछ ही दिन में आप नहीं बन पाओगे। आपको कल्प कल्प धैर्य जुटाना होगा। वो कहते हैं कि कल्प कल्प धैर्य जुटा बनता तभी प्रपात है। तो धीरे धीरे आप जो भी आपकी 10th की मेहनत है, 9th की मेहनत है, 8th क्लास से लेके आपको लगातार लगना, जुड़े रहना पड़ता है। मेरी ग्रेजुएशन जबकि बीटेक थी, मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपना रुख सिविल सेवा की ओर किया। सबसे पहले मैंने जॉब पकड़ी, जो भी पुलिस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जॉब थी जी। मैं सबसे पहले उसमें गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं मेहनत करता रहा और छोटे मोटे एग्जाम जितने भी थे वो सभी देता गया। अपने बड़े थे उनकी गाइडेंस लेता रहा और धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंचा। अपनी प्रैक्टिस मैंने लगातार जारी रखी। अमित भाई, अभी आपने जिक्र किया गाइडेंस का, तो गाइडेंस के ही अभी आपसे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, यूथ है जो मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या उनको गाइडेंस आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? गाइडेंस में उनको यही देना चाहूंगा कि हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद इस मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर फौलाद को पानी दे, इस फौलाद का भी बल निकलेगा। कुल मिला के ये है, अगर आप अपने माता पिता की मेहनत, अपने संघर्ष और उनको अगर समाज में इज्जत दिलाना चाहते हो और अपने जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी सम्मान बाहर के क्षेत्रों में कराना चाहते हो, अगर वो आग आपके मन में होगी तो आप इस चीज पे लगातार हर दिन लगे रहोगे। वरना आप 4 दिन मेहनत करोगे फिर भूल जाओगे, छोड़ो अब क्या रखा है। लेकिन नहीं, जब तक वो आग आपके मन में रहेगी, आप भविष्य में आपको आर्थिक रूप से भी सशक्त होना है और आपको समाज में भी अपना नाम रोशन बनना है। एक अधिकारी बनकर जो एक रुतबा होता है वो आप ही नहीं बनते हो, आपका पूरा गांव एक तरीके से अधिकारी बनता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा उनके लिए कि आप भी इसके लिए मेहनत कीजिए। जो हमारे गांव के क्षेत्र के लोग हैं, आज बहुत बड़ा
सम्मान आपका हुआ है, जी किस तरह से शुभकामनाएं आप उनको भी देंगे? बिल्कुल, मेरी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो रही है। जो सपना मेरे दादाजी श्री बनवारी लाल जी कभी उन्होंने भी देखा होगा, जी और उनकी एक जो छवि है पूरे गांव में, आज मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं सभी, चाहे मेरे ससुराल पक्ष हो या मेरे मुझसे हमारी एक कमेटी भी है, उससे युवा संगठन समिति ठसका, उसके लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जी इन सभी ने जो आज गांव में किया, जो ढोल नगाड़ों के साथ मेरा स्वागत किया, मानो मेरा एक सपना चरितार्थ कर दिया कि हाँ, एक गांव समाज में जो पूरे गांव का मैं सोच रहा था मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा पूरा गांव आ रहा है वहां से मेरे साथ, तो बड़ा ही अच्छा लगा। बिल्कुल। जी तो अमित भाई, अभी देहरादून में अभी आप हैं, तो एक माहौल होता है कि त्याग भावना बहुत बड़ी हो जाती है शिक्षा के लिए। जी जब परीक्षा पास करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, तो तैयारी को हम किस तरह से करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे हैं जो फेल हो जाते हैं एक दो बार, वो घर बैठ जाते हैं अपने आप में। बिल्कुल, ये त्याग की भावना तो बचपन से ही मैंने नवोदय से, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई की है, तो त्याग तो होना ही चाहिए। बच्चे को अपने घर से लगाव दूर रहना ही पड़ेगा और आपको सक्सेस होना है, क्योंकि घर पे आपको 100 काम होते हैं इधर उधर के, कोई बच्चा डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर। लेकिन जैसे मैंने नवोदय से पढ़ाई की है, फिर उसके बाद मैंने बीटेक की, अपने घर से ही अप डाउन किया। तो नवोदय में तो पहले से ही घर से त्याग जी नहीं होता बिल्कुल, है। घर से त्याग था, वहाँ सारे अपने काम स्वयं करने पड़ते थे। नवोदय ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप सक्षम हो जाओ, कपड़े भी आपको खुद से धोने हैं, आपको बिस्तर भी खुद से लगाना है, आपको अपने जूनियर्स का भी ध्यान रखना है, तो जिम्मेदारी हमें दी जाती थी। वहाँ पे एक मंच मिला हमें वहाँ से। तो उसी प्रकार गांव के बच्चे भी अगर अच्छी गाइडेंस में, अच्छे माहौल में एक सर्कल अच्छा बनाएंगे तो अच्छी जगह निकल सकते हैं। अगर उनका सर्कल ही खराब हो जाएगा तो फिर नीचे गर्त में चले जाएंगे। जी अभी क्या है, जो हमारे जो छात्र छात्रा है जो आपको देख रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, उनको क्या गाइडेंस आप देख रहे हो? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको नैतिक रूप से जिम्मेदार बनना होगा। जी आपको अध्यात्म के साथ जुड़ना होगा, लोगों की मदद का भाव आना होगा। जैसे कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपा सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर बलम। आपको बूढ़ों की सेवा, आपको जानवरों की सेवा, इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई को भी जारी रखना होगा। इस भावना को लेकर चलना होगा कि आपको समाज की सेवा करनी है, ना कि आपका सीधा उद्देश्य में सैलरी पाना है या मुझे केवल धन कमाना है। हमें अगर उस उद्देश्य के साथ ईश्वर का नाम जपते हुए आप आगे बढ़ोगे तो आपको सच में ही सफलता मिलेगी अंततः। पहली बार कोई ऐसे अधिकारी देख रहे जो श्लोक के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। ये श्लोक क्या नवोदय की देन है? बिल्कुल बिल्कुल, नवोदय की ही देन है, तभी से मेरे याद है। जी तो नवोदय के जो छात्र छात्राएं बहुत सारे हैं, जहाँ से आप पढ़ेंगे उनके लिए क्या कहेंगे शिक्षक जो थे वहाँ पे? बिल्कुल, नवोदय में तो हमेशा रोक्स होते हैं। यहाँ भी मेरे पास अभी शायद उपलब्ध होंगे। जी। मेरे गांव के भी कई सारे नवोदयंस हैं और मेरे दोस्त हैं, वो सभी यही बोल रहे थे कि भाई आपने नवोदय का नाम रोशन कर दिया। मेरे प्रिंसिपल हैं, जो वाइस प्रिंसिपल थे हमारे, श्री कृष्ण बिजलवान जी, उनका भी मेरे पास फोन आया, तो काफी मेरे टीचर्स थे उनका भी फोन आया, तो सभी प्राउड फील कर रहे थे। अभी एक जानकारी मुझे और मिली, इस गांव के बहुत सारे बच्चे नवोदय में। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग नवोदय में हैं। वो हमारे प्रमोद गुरुजी हैं जी। उन्होंने इन बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाई और वो नवोदय में पहुंचे, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म में कोई टीचर, कोई अलग अलग क्षेत्र में सभी अभी नौकरी कर रहे हैं। अभी आपने कहा था आध्यात्म पर भी ध्यान देना चाहिए, तो क्या जरूरी है? क्योंकि आज का पढ़ा लिखा युवक आध्यात्म से दूर जा रहा है। जी देखो, जिस प्रकार से हमारे समाज का पतन हो रहा है, जिस तरफ हमारा समाज जा रहा है, नित्य रिश्तों में खटास आ रही है, बड़ों का सम्मान जो होना चाहिए, भाई बंधु में जो सम्मान होना चाहिए, दोस्तों में जो सम्मान होना चाहिए, वो भाव कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। तो नैतिकता का भाव समाज में और परिवार में जितना जरूरी है, उतना ही दोस्ती में और अपनी रिश्तेदारी में, समाज में जो आप यहाँ से सीखोगे वही आप एक अधिकारी बनकर अपने संवर्ग में वही अभिकल्पित होगा, वही चरितार्थ होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन समय बदलता है और अधिकारी की पोस्ट पे यानी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो समय कैसे निकालते परिवार के लिए, कैसे समय निकालते? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो आपको पहले से सोच लेना चाहिए। अगर आप देश और राष्ट्र की, राज्य की सेवा करने जा रहे हैं तो परिवार को भी आपको समय देना पड़ेगा और अपनी सेवा को समय देना पड़ेगा। तो वो मैनेजमेंट आपका एक अधिकारी के रूप में यही आपकी एक परीक्षा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि नए नए जो यूथ हैं बहुत सारे अधिकारियों पद पर पहुंच चुके हैं, पीसीएस में हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं। जी जी जी, लड़कियों ने तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा महारत हासिल किया एक बार। जी जी जी, कई एसी बनी है, हमारे साथ की हैं, डीवाईएसपी हैं लड़कियां। जी। तो किस तरह से अभी नया जो गठन हुआ है, नए भारत का निर्माण हुआ है, इसमें क्या आपकी भूमिका रहेगी? बिल्कुल, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का और 2047 का लक्ष्य है, जो अभी स्वर्ण काल भी चल रहा है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब हमें अभी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप इस स्वर्ण काल के एक हिस्सा हो, आप विकसित भारत का एक संकल्प लेकर चलेंगे तो हम बिल्कुल उसमें जो भी हमारी भूमिका होगी वो निभाएंगे। बड़ा हर्ष का विषय था जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत सारे यूथ को लेटर बांटे, जी, तो उस दिन कैसा फील हुआ जब मुख्यमंत्री जी के हाथ से आपको सम्मानित किया जा रहा था? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा ही गर्व का पल होता है किसी भी
छात्र के लिए, एक नागरिक के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनको एक सम्मान दिया जाए, तो मेरे लिए भी एक गर्व का पल था। बिल्कुल। तो पूरी जानकारी हम देंगे क्योंकि बहुत सारे गेस्ट है, बहुत सारे भीड़ भी है भाई से मिलने के लिए है। तो फिर से मैं राही न्यूज़ पर सोनू कश्यप आपके बीच में कुछ खास जानकारी लेकर आऊँगा। ऐसे खास शख्सियत से दोबारा फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। धन्यवाद। तो बढ़िया लगा जी, सब तो अच्छा लगा, गाँव में नाम रोशन कराया। जो हमने मेहनत, बच्चों ने अपनी मेहनत करी, अपनी सफलता लाया, इसमें मेरी खुशी है। इस पहुंच तक आया, अपने दादी बाबा का, अपने बड़ों का नाम रोशन किया, यही हम, इससे खुशी और क्या है हम। भाई बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जो भी हम एहसास करते रहे, इन्होंने कहा कोई नहीं दिक्कत नहीं है, ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास के साथ बहुत खुशी है। बड़े भाई, इनका मैं छोटा भाई सुमित कुमार, जो कि मैं बचपन से इनके साथ रहा हूँ, पला बड़ा हूँ। और जहाँ तक इनकी शिक्षा व्यवस्था जो है, मुझे भी लेकर चले साथ में, परिवार को लेकर चले, और यहाँ तक अपना आप भी उस मुकाम पर गए जहाँ तक हम सोच नहीं सकते थे। हमारा नाम भी, मेरा नाम भी बहुत ऊपर गया। मैं भी चाहता हूँ कि इनकी जैसा मैं बनूँ, और जहाँ तक भी स्टडी कर सकूँ, मैं भी आगे तक इस नाम को कमाऊँ और उनका नाम रोशन करूँ। बहुत मोटिव मिला है और इसके साथ भी बहुत प्रोग्रेस करने की इच्छा है। मैं भी अब रोडवेज में हूँ, जिसकी वजह से मैं भी आप भी सोचता हूँ कि और आगे बढ़ सकता हूँ। इसी मोटिवेशन के साथ इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पहले से ही इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के रखा बचपन से ही, और हर छोटी मोटी, हर अच्छाई बुराई के बारे में समझाया, और इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। ये हमारा भतीजा है, इसने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा खुशी का काम किया अपने गुरु के आशीर्वाद से। इसने सब कुछ बहुत अच्छा किया, बहुत खुशी का माहौल है। गर्व महसूस हो रहा है। ये बहुत मेहनत करते थे और रात रात भर जाग के पढ़ते थे। मैं तो कभी कभी ने बोलती थी कि रहने दो, कोई बात नहीं, तुमने इतने एग्ज़ाम दिए हैं, इतना वो किया है, छोड़ो अब, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। इन्होंने बोला नहीं, मैं करूँगा, जब तक मुझ में हिम्मत है मैं करूँगा। मैं भी उनके साथ चलती रही, कोई बात नहीं आप करो। इससे पहले इनका अभी लोअर PCS का एग्ज़ाम भी हुआ था, तो उसमें ये 8 नंबर से रह गए थे। तो उस टाइम पे इन्हें बहुत दुख हुआ। इन्होंने कहा अब नहीं, मैं कुछ भी करूँगा। मैंने कहा कोई नहीं, आपको इससे बड़ी सफलता मिलनी थी, इसीलिए आपका इसमें नहीं हुआ है, और आप आगे लगे रहो। जब इस लास्ट सीढ़ी तक आ गए हो तो अब क्यों हार मान रहे हो, अब भी करो, आप होगा, आपका ज़रूर होगा। और देखिए आज हो गया। नहीं नहीं, मेरी तरक्की नहीं है, ये मेरा हाथ नहीं है, इनका खुद का हाथ है। ये परिवार को भी टाइम देते थे, मुझे भी टाइम देते थे, और अपनी स्टडी भी करते थे, और साथ में जॉब को भी लेकर चलते थे। जहाँ रिलेशन में भी जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, अगर मैं इन्हें बोलती थी कि चलना है, अगर ज़रूरी होता था तो ही मैं इन्हें कहती थी कि चलो, वरना ये अवॉइड ही कर देते थे। फिर भी थोड़ा टाइम मैं इनसे लेती थी कि चलो आप, थोड़ा रिलेटिव को भी ये ना लगे कि देखो, लगता ही है एक, जब कोई बंदा नहीं जा पाता वहाँ पे। आज ये ऐसा टाइम, वो भी करवा चौथ के दिन, तो आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मुझे बहुत आई प्राउड ऑफ यू माई लव। आज मैंने शुभकामना देने के लिए, बहुत खुशी का दिन है। हम यही कहेंगे, इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, उस मुकाम पर वो लगातार आगे बढ़ते रहे। आज ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। इन्हें देखने के बाद हमारे अंदर भी एक अलग से उत्साह जागा है। हम भी आगे की तैयारी कर रहे हैं और शायद उसमें सफल भी हुए।